हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। आपण मानकु हमर यूट्यूब चैनल को पुनि थरे स्वागत। आगुर तो आम नवम श्रेणी समस्त आमर होमवर्क गृह कार्यर आम गणित विज्ञान है तापर आमर इंग्लीश ओडिया है हिंदी संस्कृत सब कर देइचंदी। जियोग्राफी भी करछंदी। वर्तमान आज आम देखिबा इतिहास आउ राजनीति विज्ञान रो होमवर्क करला 9th क्लास रो। एटा होछ कर 9th रो है 9th क्लास होमवर्क है। ठीक है। तो प्रथम क्वेश्चन देछि एशिया और आफ्रिका रे भौगोलिक आविष्कार फल को विकास सब होता आम बर्तमान आज लिखा। तो चलो प्रथम क्वेश्चन उत्तर लिखा। तो प्रथम क्वेश्चन उत्तर तुम ये लिख देख एक नंबर है। एक नंबर लिख एशिया और आफ्रिका रे भौगोलिक आविष्कार पंचदश षोड़श शताब्दी फल साम्राज्यवादी शक्ति माने नूतन सामुद्रिक पथ खोजी पाइले जहाद्वारा कि वाणिज्यर विस्तार उपनिवेश स्थापन प्राकृतिक संपद शोषण एवं सांस्कृतिक आदान प्रदान होता लिख। नेक्स्ट लिख यही आविष्कार फल मुख्य विकास गुड़िक है लिखिकी लिख। एक है नूतन सामुद्रिक पथ आविष्कार भास्कोडा गामा है भटा है भास्कोडा गामा द्वारा भारत को सामुद्रिक पथ आविष्कार एशिया सहित सीधा सड़क वाणिज्य पथ खोली देइथिला है। लिख उपनिवेश स्थापन यूरोपीय शक्ति माने पोर्तुगाल स्पेन ब्रिटेन एशिया और आफ्रिकार विभिन्न अंचल निजर अधिकार जाहिर कले है लिख। लिख आर्थिक है शोषण और संपद लुंठन यही अंचल कंचामाल एवं धन संपद यूरोप को सब स्थानांतरित करके नहीं गले। लिख सांस्कृतिक प्रभाव है। सांस्कृतिक प्रभाव कौन ना ख्रीष्ट धर्मर प्रसार एवं पाश्चात्य शिक्षा और सभ्यतार प्रभाव पड़ता। दास संबंधी व्यवसाय आफ्रिकार दास मान अमेरिका और यूरोप को नि जाए वाणिज्य नियोजित कर लिखिपार निश्चित। लिख यूरोपीय माने एशिया और आफ्रिका सहित नूतन समुद्र पथ आविष्कार कले वाणिज्य और व्यवसाय बहुत से वृद्धि पाइला। यूरोपीय देश माने यही अंचल उपनिवेश स्थापन करते। लिख नूतन देश जाति और संस्कृति विषय ज्ञान वृद्धि है। विभिन्न देश मध्य सांस्कृतिक आदान प्रदान है। मसला सुना हाथीदांत आदि सब सामग्री व्यवसाय दिन को दिन बढ़वे लगिला एभलिया तुम लिखिदेव। निश्चित। तापर 2 नंबर प्रश्न तुम जे धर्म और संस्कृतिर प्रचार होउछि उपनिवेशवादर एक प्रमुख कारण किपरि उल्लेख कर। धर्म संस्कृति प्रचार देखिए। तो 2 नंबर उत्तर यहाँ देख लिख धर्म और संस्कृतिर प्रचार उपनिवेशवादर एक प्रमुख कारण थिला। 1500 शताब्दी यूरोपीय देश माने एशिया आफ्रिका और अमेरिकार विभिन्न देश को निजर अधीन नेबा आरंभ करथिले। सेमानंकर उद्देश्य केवल धन संपत्ति और व्यवसाय लाभ करने नुहे बरं कौन ना निज धर्म और संस्कृति को मध्य प्रचार करवा थिला एभलिया लिखिदेव। नेक्स्ट कौन लिख देख। नेक्स्ट लिख यूरोपीय माने विश्वास करुथिले जे सेमानंकर संस्कृति शिक्षा जीवनशैली और धर्म अन्य देश मान टिके उन्नत। यही कारण जो सेमाने अन्य देशर लोक मान सभ्य करिवारे नाम रे निज भाषा पोशाक शिक्षा प्रणाली और रीतिनीति को प्रचलन करुथिले है। लिख प्रचलन करुथिले। ख्रीष्ट धर्मर प्रसार पाई मिशनारी मानक विभिन्न देश को पठा जाउथिला। से माने स्कूल चिकित्सालय है चर्च और अनाथ आश्रम स्थापन करी स्थानीय लोकों सहित संपर्क बढ़ाउथिले। धर्म प्रचार सहित संस्कृति प्रचार होता। यह माध्यम यूरोपीय देश माने स्थानीय लोकों ऊपर निजर प्रभाव बढ़े से राजनैतिक भाव निमंत्रण करुथिले जहाँफल कि अनेक देश यूरोपीय शक्ति मानकर उपनिवेश परिणत होता है। ये लिख एहीपरि धर्म और संस्कृतिर प्रचार केवल सामाजिक कार्य नुहे बरं उपनिवेश स्थापन और निज प्रभाव बढ़ाइबार एक शक्तिशाली उपाय थिला है लिखिदेव। नेक्स्ट देख। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम 4 नंबर मौलिक अधिकार कौन यार अर्थ निज भाषा बुझे लिखा कही।
ତ ମୌଳିକ ଅଧିକାର କ'ଣ ଲେଖିବା ଆଉ ଏହାର ଅର୍ଥଟାକୁ ନିଜ ଭାଷା ଲେଖିବା। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ତୁମର 4 ନମ୍ବର। କେତେ ନମ୍ବର? 4 ନମ୍ବର। ଲେଖିବ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ହେଉଛି ସେହି ସମସ୍ତ ଅଧିକାର ଯାହାକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକଙ୍କ ସ୍ୱାଧୀନ ଓ ସମ୍ମାନଜନକ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି ଅଧିକାର ମାନେ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ଦ୍ୱାରା ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଆଇନ ଦ୍ୱାରା ସୁରକ୍ଷିତ ଅଟେ। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି କିମ୍ବା ସରକାର ଏହି ଅଧିକାରକୁ ଅନ୍ୟାୟ ଭାବରେ କାଢ଼ି ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ ହେଲା। ତାପରେ ଲେଖିବ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ସମସ୍ତ ନାଗରିକଙ୍କୁ ସମାନତା, ସ୍ୱାଧୀନତା, ନ୍ୟାୟ ଓ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା, ଯଥା ସମାନତାର ଅଧିକାର, ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅଧିକାର, ଶୋଷଣ ବିରୋଧୀ ଅଧିକାର, ଧର୍ମ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅଧିକାର, ସାଂସ୍କୃତିକ ଓ ଶିକ୍ଷାଗତ ଅଧିକାର ଏବଂ ସାମ୍ବିଧାନିକ ପ୍ରତିକାରର ଅଧିକାର ସବୁ ଦେବ। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଗୁଡ଼ିକ, ବୁଝିଲା? ନିଶ୍ଚିତ ଏହି ଅଧିକାର ମାନେ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଦେଶରେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ସହିତ ବଞ୍ଚିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇଥାଏ। ସେହିପରି ମୌଳିକ ଅଧିକାର ହେଉଛି ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମୂଳ ଅଧିକାର ବା ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା। ଏଭଳିଆ ଲେଖିଦେବ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ତାପରେ 5 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତମର ଦେଖ ଦେଇଛି ଭାରତର ଧର୍ମଗତ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅଧିକାର ସମ୍ପର୍କରେ ଲେଖ କହିଛି ହେଲା। ତ ଧର୍ମଗତ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅଧିକାର ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଏବେ। ତ ଏଇଟା ତମର 5 ନମ୍ବର ହେଲା। କେତେ ନମ୍ବର? 5 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ଲେଖିବ। ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ତୃତୀୟ ଭାଗରେ ଧାରା 25ରୁ 28 ମଧ୍ୟରେ ଧର୍ମଗତ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅଧିକାର ରାଇଟ୍ ଟୁ ଫ୍ରିଡମ୍ ଅଫ୍ ରିଲିଜିଅନ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଭାରତ ଏକ ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷ ରାଷ୍ଟ୍ର ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକଙ୍କୁ ନିଜର ଧର୍ମ ପାଳନ ଓ ପ୍ରଚାର କରିବାର ସ୍ୱାଧୀନତା ରହିଛି ହେଲା। ତାପରେ ଲେଖିବ ଏହି ଅଧିକାରର ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ ରହିବ ନା ରହିବ, ପ୍ରଥମେ ରହିବ ଧାରା 25 ହେଲା, ଅନ୍ତଃକରଣ ଓ ଧର୍ମର ବୃତ୍ତି, ଆଚରଣ ଓ ପ୍ରଚାର। ତାପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ଅନ୍ତଃକରଣ ଅନୁଯାୟୀ ଯେକୌଣସି ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ଆଚରଣ କରିବା ଏବଂ ପ୍ରଚାର କରିବାର ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ଧାରା 26 ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନାର ସ୍ୱାଧୀନତା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧାର୍ମିକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ନିଜର ଧର୍ମୀୟ ସଂସ୍ଥା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା, ପରିଚାଳନା କରିବା ଓ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧିକାର ରହିଛି ହେଲା। ତାପରେ ଲେଖିବ, ତାପରେ ଧାରା 27ରେ ଲେଖିବ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ଟିକସ। କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଧର୍ମର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ କାହାରିକୁ ଟିକସ ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଧାରା 28ରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ଧାର୍ମିକ ଶିକ୍ଷା, ରାଜ୍ୟ ସହାୟତା ପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକରେ ଧାର୍ମିକ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଧର୍ମ ଉପରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ହେଲା। ଏଭଳିଆ ଲେଖିଦେବ ତମେ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଲାଇକ୍ କର, ସେୟାର କର, ଯାହାଫଳରେ କି ମୋଟିଭେଟ୍ ହେଇ ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବି। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।